महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र में जाने को कहा। उन्होंने बताया कि चेचक खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निष्ठावान चिकित्सा वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के जरिए यह समूल खत्म हो जाएगा। मानव जाति के लिए यह ईश्वरीय देन है। तब सिविल सर्जन ने कहा, अरे कृपा करके आप मेरे दफ्तर में लौट चलिए, चाय पीजिए। चूँकि चेचक का उन्मूलन किया जा रहा है, इसलिए बताइए कि हम किस तरह संगठित तरीके से इसे कर सकते हैं। यह कार्य चलता रहा क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि चेचक का उन्मूलन हो जाएगा, और चूँकि हम सब भारतीयों ने सुना भी था कि महाराज जी का कहा वचन सत्य होता है, अतः हर बार वे हमारे काम को गंभीरता से लेते और हमारी मदद करने के लिए अन्य कामों को स्थगित कर देते। संकालू WHO और भारतीय अधिकारी डॉक्टर से कहते, भारत में चेचक का कभी भी उन्मूलन संभव नहीं है, तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। शीघ्र ही डॉक्टर की उन क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला जो स्थानीय डॉक्टरों के उदासीन रवैये के कारण छांट कर अलग कर दिए गए थे। डॉक्टर ने महाराज जी की भविष्यवाणी के बारे में बातचीत की। कुछ भारतीय अधिकारियों ने याद दिलाया कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय महाराज जी ने कहा था कि चीनी फौजें वापस लौट जाएंगी, और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस प्रकार पहले से उदासीन चल रहे डॉक्टर अपना रवैया बदल देते। वे अपने आदमियों को अधिक काम करने के लिए प्रेरित करते और उनकी मदद से शीघ्र ही उनके क्षेत्र से चेचक का समूल नाश कर दिया जाता। जितनी बार डॉक्टर को किसी दुरूह क्षेत्र में भेजा जाता, महाराज जी की कृपा से वहाँ चेचक समाप्त हो जाता। डॉक्टर की सफलता से प्रभावित होकर WHO ने उन्हें 1974 में मध्य प्रदेश के अमरकंटक भेज दिया, जहां महाराज जी ने कुछ दिनों प्रवास किया था। वहां चेचक महामारी के रूप में फैली हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसलिए सहयोग करना शुरू किया क्योंकि महाराज जी चाहते थे कि चेचक का उन्मूलन हो। सुदूर पर्वतीय अंचलों में भी तत्परता से इसका प्रचार किया गया। उस क्षेत्र में हर व्यक्ति महाराज जी को जानता था। सभी का सहयोग मिला और चेचक की महामारी समाप्त हो गई। अब WHO के लोगों में महाराज जी के बारे में उत्सुकता बढ़ी। वे डॉक्टर से उनके बारे में पूछने लगे। प्रधान अधिकारी निकोल, सबसे पहले उसने जरूर सोचा था कि डॉक्टर को नौकरी पर लेने के लिए महाराज जी ने किसी तरह उसे प्रभावित किया था। जब डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ रविवार को महाराज जी का दर्शन करके लौटते तो निकोल डॉक्टर से यह पूछना नहीं भूलते कि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में खास कठिनाइयाँ क्या हैं। महाराज जी कहते हैं, इसके बारे में मैं महाराज जी डॉक्टर के माध्यम से अपनी राय भेज देते थे। महाराज जी की सलाह विवेकपूर्ण, क्रियात्मक और आध्यात्मिक होती। कई चेचक कर्मचारी उनका सम्मान करने लगे थे। चेचक कर्मचारी बहुत ही उत्साहित रहते। लोग महाराज जी के बारे में स्वतंत्र रूप से बातें करते। व्यक्तिगत रूप से सभी महाराज जी के भक्त थे। मात्र 2 वर्ष के अथक प्रयास से सारे भारत में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। 1974 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, उस समय 1,80,000 पीड़ित व्यक्ति थे, जिसमें 1 साल के भीतर ही 30,000 लोगों की अकाल मौतें हुई थीं। अलग अलग 30 देशों के 400 संक्रामक रोग विशेषज्ञ और 1 लाख भारतीय कर्मचारियों ने दया भाव और जिम्मेदारी से कार्य किया। भारत में हर एक ने, यहाँ तक कि WHO के कई अधिकारियों ने भी यही कहा था कि चेचक का उन्मूलन भारत से संभव नहीं है। लेकिन महाराज जी ने कह दिया था कि भारत से चेचक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह मनुष्य जाति को ईश्वरी देन है और निसंदेह थी।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।